वहीं भोपाल में आईएनएच 24/7 की खबर का असर हुआ है। निजी स्कूल संचालक और दुकानदारों की मनमानी से जुड़ी खबर आईएनएच 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कड़े तेवर अपनाए हैं और अब स्कूल प्रबंधन को किताबों के प्रकाशक की जानकारी के साथ यूनिफॉर्म और अन्य सामान के रेट देने होंगे। वहीं सिलेबस और यूनिफॉर्म में बदलाव के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन देना होगा। प्रशासनिक मंजूरी के बाद किसी भी तरह का बदलाव किया जा सकता है। कलेक्टर ने मॉनिटरिंग के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई। वहीं टीम प्राइवेट स्कूलों का दौरा कर निर्देशों के पालन से संबंधित जांच करेगी। तो आईएनएच 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने अब सख्त तेवर दिखाए। मॉनिटरिंग के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई, क्योंकि ये कहा गया था कि निजी स्कूल लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और पेरेंट्स पर ये दबाव बनाते हैं कि आप पर्टिकुलर दुकान से ही यूनिफॉर्म या किताबें खरीदें। इसके बाद प्रशासन बेहद सख्त हो गया था, लेकिन आईएनएच 24/7 ने जब ये खबर प्रकाशित की कि लगातार इस तरह से दबाव अभी भी बनाया जा रहा है उन पेरेंट्स पर, तो फिर संज्ञान लिया गया है और अब मॉनिटरिंग के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। आईएनएच न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी की पोल खुलती हुई तस्वीरें आईएनएच 24/7 ने खुलासा इस बात का किया था। और ओरिजिनल जो बिल थे वो भी दिए नहीं जा रहे थे। इस बात का खुलासा जब आईएनएच ने किया, उसके बाद संज्ञान लिया है और कड़े तेवर। अब प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी तरह से हो रही है। तो भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही थी, पेरेंट्स पर जो दबाव बना रहे थे, अभिभावकों पर लगातार प्रेशर था कि वहीं दुकानों से ही ये यूनिफॉर्म खरीदें, किताबें खरीदें, बुक्स खरीदें, और अब नकेल कसने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन के आदेश के बाद भी अवहेलना कहीं ना कहीं निजी स्कूल कर रहे थे। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अंजलि, लगातार अवहेलना हो रही थी इस पूरे मामले में और अब बेहद सख्त हो गया है प्रशासन। बिल्कुल, जैसा कि कल हमने प्रमुखता से थी कि जो स्कूल संचालक और दुकानदार हैं वो मनमानी कर रहे हैं, जिससे छापा भी पड़ा था, लेकिन उसके बाद हमारी खबर का असर हुआ है। तो जो निजी स्कूल के संचालक और प्रशासन द्वारा जो है उस पर जो जिला प्रशासन है उसने शिकंजा कसा है, उसके लिए जो है गाइडलाइन भी तैयार कर दी है। अब जो किताबों के प्रकाशन की जानकारी जो होती है, यूनिफॉर्म और जो किताबें होती है, उनके आइटम के जो है वो रेट निर्धारित कर दिए जाएंगे। इसके लिए जो कलेक्टर ने है 3 सदस्यीय टीम बनाई है, वो जो टीम रहेगी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उधर पे जाके इस चीज का सत्यापन करेगी। इसके अलावा जो है अगर हम सिलेबस की बात करें या फिर किताबें हैं, बैग हैं, या जो भी बदलाव किए जाने हैं उसकी जानकारी जो है स्कूल को पहले से ही है जो कलेक्टर को देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर कोई भी जो बदलाव चाहते हैं, फीस को लेकर कर लें या फिर ड्रेस को लेकर कर लें, स्कूल से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, अगर उसमें कोई बदलाव करना है तो उसको एक लिखित जानकारी भी देना पड़ेगा। अगर कोई बदलाव होगा तो उसको शिक्षा अधिकारी के पास जमा करना पड़ेगा। उसके बाद कलेक्टर की सहमति के बाद जो है मंजूरी के बाद है अब वो जो है बदलाव कर सकते हैं। तो बिल्कुल बदलाव अब किया जाएगा, देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जानकारी के लिए। और आईएनएच 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है कि अब सदस्यीय टीम बना दी गई है और अब वो जांच भी करेगी। तो एक तरफ तो मध्यम वर्गीय परिवार वैसे ही परेशान होता है निजी स्कूलों की मनमानी फीस के चलते, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रेशर और भी था कि यूनिफॉर्म और बुक्स भी यहां से ही खरीदा जाए। उसे लेकर संज्ञान जिस तरह से सीएम ने लिया, एक्शन जिस तरह से लिया गया है, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अब धीरे धीरे होना शुरू हो चुकी है। और अवहेलना कहीं ना कहीं हो रही थी, छापेमारी भी हो रही थी, उसके बाद भी अवहेलना के बाद अब पूरी तरह से प्रशासन एक्शन मोड में है।